नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो आपने ये दवाई जो दे रहे कोरोना की, इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, भोपाल होम्योपैथिक सेंटर, होम्योपैथिक फिजिशियन एवं योग थेरेपिस्ट। देखिए, हम अपने क्लिनिक के माध्यम से ये दवाई जो कि कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर, आयुष डिपार्टमेंट, होम्योपैथी का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो प्रस्तावित दवाई है कोरोना इम्यूनिटी बूस्टर आर्सेनिक एल्बम 30, उसका हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। और यह निःशुल्क वितरण जो हो रहा है 2 जून से हमने स्टार्ट किया था, जो कि निरंतर हम अपने क्लिनिक पर भी और गांव-गांव जाकर भी इस दवाई का निःशुल्क वितरण कर रहे जी, हैं। अब तक कितनी दवाई वितरित कर चुके हैं आप? हम अब तक लगभग 10,000 लोगों के लिए ये दवाई वितरित कर चुके हैं और ये दवाई अभी तक भी निरंतर वितरित की जा रही है। इस आगे जी, इसका जो उपयोग है वो किस प्रकार किया जा रहा है? देखिए, ये जो दवाई है, ये दवाई अभी आप जैसे कि जानते हैं, कोरोना के लिए किसी तरह की कोई दवाई का आविष्कार नहीं हुआ है, जी। कोई वैक्सीन का आविष्कार नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि रिसर्च किया गया है अब तक, ये माना गया है कि अगर हमें कोरोना से बचना है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके। तो इस दवाई का काम सिर्फ़ ये है कि अगर किसी कारणवश किसी तरह से आप कोरोना से संक्रमित हो गए, तो आप जानते हैं कोरोना के क्या-क्या लक्षण आते हैं और क्या-क्या परेशानियाँ आगे आ। जैसे डॉक्टर साहब अब बताया जा रहा है कि अब कोरोना का कोई लक्षण पहचान में नहीं आ रहा, ऐसा क्या है मानना हमारा? नहीं, देखिए, तेज़ बुखार भी आ रहा है, जुकाम खांसी भी होता है, गला भी दर्द करता है। एग्ज़ैक्ट अगर हमें ये जानना है उसके लिए तो हम टेस्ट कन्फर्मेशन होता है, तभी हम कह सकते हैं। बिना टेस्ट कराए हम किसी को कोरोना कन्फर्म नहीं कह सकते। नॉर्मल वायरल फीवर भी होते हैं, सेम उसी तरह कैसे होता है। लेकिन जब तक अगर हम उसका टेस्ट नहीं कराएँगे, हम किसी को कोरोना डिटेक्ट नहीं कह सकते कि ये कोरोना है। हम सिर्फ यही दवाई का है कि जो उसके लक्षण आते हैं या जो परेशानियाँ आती हैं, उन परेशानियों से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके हमें रक्षा करती है, कैपेबल बनाती है कि जो कोरोना के अगेंस्ट लड़ सके। सर, जैसे अब दादरी सील हो चुका है और इसके बारे में आप सभी लोग ग्रामवासी से क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, दादरी के कुछ एरियाज़ हो रहे हैं जहाँ-जहाँ कोरोना के केसेस पाए जा रहे हैं। दादरी पूरा तो अभी सील नहीं हुआ है। कुछ जी। एरिया हैं हमारे जहाँ सील किए जा चुके हैं और मैं बस अपने दादरी वासियों से भी और अपने देशवासियों से भी यही विनम्र निवेदन करूँगा कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे सभी एक्सपर्ट्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज़ करें या हर 2 घंटे पर अपने हाथों को 20 सेकंड तक अच्छे से धोएं। और आप देख रहे हैं जैसा अनलॉक हुआ है अभी, तो भीड़ काफ़ी बढ़ती जा रही है, किसी तरह का कोई रूल्स रेगुलेशन का पालन नहीं हो रहा है और शायद वही कारण है कि कोरोना के जो रोगी हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकल रहे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा अपने दादी की जनता से कि इस जो लॉकडाउन के रूल्स हैं, नियम हैं, उनको पालन करें और प्रयास करें जहाँ तक बच सकें अपने आप को बचाएं। जी, जैसे ये कोरोना वाला जो डर चल रहा है, इससे कुछ बचाव है? हाँ, देखिए, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि आजकल नॉर्मल वायरल भी बहुत चल रहा है, जैसा कि हम अपने क्लिनिक पर पेशेंट्स देख रहे हैं। किसी को थोड़ा-सा जुकाम हो जाए, किसी को थोड़ा-सा खाँसी आ जाए या थोड़ा-सा फ़ीवर आ जाए, तो वो ये डरने लग जाता है, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। तो मैं अपने देशवासियों से यह अपील भी करूँगा कि देखिए, बिल्कुल भी अपने इस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नॉर्मल वायरल अब से पहले भी काफ़ी आए हैं और आते रहेंगे और अभी चल भी रहे हैं। तो सभी में कोरोना नहीं है। और देखिए, डरता कौन है? डरता वह है जिसके पास हथियार ना हो, ठीक है? या अगर हम यात्रा करते हैं सफ़र में और साथ में यात्रा करने वाला सफ़र में कौन डरेगा? जिसके पास टिकट ना हो। क्यों? क्योंकि उसके पास टिकट है नहीं और पता लगे टीटी आ गया तो क्या होगा? उसे लगेगा कि कहीं मैं पकड़ा जाऊँगा। तो टिकट्स लेने से यहाँ का अभिप्राय ये है कि देखिए, आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सबसे पहला काम ये टिकट लेने का काम है।
आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिसमें हमारी कुछ दवाइयों के माध्यम से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आप अपने खान पान से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अपने रहन सहन के तरीके से सुबह अपना उठ के वॉक करें, योग करें, एक्सरसाइज करें, इसके माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ साथ गर्म पानी पिएँ, खट्टा ठंडा कुछ ऐसी गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। तो यही आपका एक टिकट लेने की तरह है। अगर आप ये सब चीज़ कर रहे हैं तो गलती से भी आप अपने आप को डर का अनुभव बिल्कुल ना करें। डर को अंदर से एकदम से निकाल फेंकें। नॉर्मल जैसे जुकाम खांसी होते हैं, वायरल आता है, आप नॉर्मली दवाई लें। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वायरस होते हैं वो सभी वायरस हमारी इम्यूनिटी को अटैक करते हैं। तो हमें ऐसा काम करना है जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे। ऐसी चीज़ें हमने लेनी है। नेचुरल चीज़ों का सेवन करें, अच्छे खान पान का सेवन करें। और साथ साथ देखिए, मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, तो मैं होम्योपैथी की सलाह दूंगा। एलोपैथी या एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। अगर एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होता तो अब तक कोरोना कब का भाग चुका होता। सिर्फ होम्योपैथी है या और आयुर्वेदी या नेचुरोपैथी, जिस तरह की भी नेचुरल पद्धतियाँ हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ भी, लेकिन मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ तो अच्छे से जानता हूँ। तो होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, उस वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर देती है कि आपको वायरस आपकी बॉडी में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका नॉर्मल जुकाम खांसी के होकर ही वो चला जाएगा स्वतः ही। 7 से 12 दिन में, 14 दिन में वो अपने आप चला जाता है। बस आप अपनी स्ट्रॉन्ग करके रखिए, अपने आप को मजबूत रखिए और डर को हावी मत होने दीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, और जो डर गया वो मर गया। इसलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें।